हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे पावर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 110 से, क्योंकि मैंने पहले 110 के पहले का क्वेश्चन जो है 4 वीडियो में डाल रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और उसका सलूशन भी किया गया है। तो आज हम 110 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थोड़ा और लोग देखेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, जिससे और भी वीडियो बनेंगी। तो इसके लास्ट में मैं आपको एक कोट्स दूंगा जो बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स है, जिससे देखने के बाद आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल वोल्टेज लाइन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से। क्रिटिकल वोल्टेज लाइन limit of the transmission line is increased by increase the radius of the conductor. Option B, increase the spacing between conductor. Option C, reducing the spacing between conductor. Option D, reducing the radius of the conductor. तो दोस्तों क्या कह रहा है? क्रिटिकल वोल्टेज तो इंक्रीज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इसमें कौन सा सही होगा? इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है। इंक्रीज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस बढ़ाने से जो क्रिटिकल वोल्टेज की लिमिट है वो ट्रांसमिशन लाइन में इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ फेयर वीदर कोरोना लॉस फॉर एन एच बी लाइन, तो एच बी लाइन के लिए मैक्सिमम कोरोना लॉस क्या होगा फेयर वीदर में? तो इसका ऑप्शन सही है 2.4 किलोवाट पर 3 फेज किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। तो क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। क्या है? कोरोना लॉस आर मिनिमाइज्ड व्हेन, कोरोना लॉस को कम किया जाता है जब कंडक्टर साइज रिड्यूस्ड, स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड, शार्प पॉइंट आर प्रोवाइड इन द लाइन हार्डवेयर, करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। तो स्मूथ कंडक्टर यूज करने से जो कोरोना लॉस है वो कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज व्हेन स्मूथ कंडक्टर आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 113। द कोरोना लॉस ऑन पर्टिकुलर सिस्टम 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज इन किलोवाट पर मीटर पर किलोमीटर? दोस्तों इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं, PC1 अपान PC2, मतलब कोरोना पावर लॉस 1 अपान कोरोना पावर लॉस 2। उसके बाद होता है मतलब वही फार्मूला लगेगा, PC1 अपान PC2 इज इक्वल टू F+25 अपान F2+25। इसी में हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है? पहले हम जो कोरोना लॉस का पहला वाला है 1 किलोवाट हो रहा है, तो PC1 मतलब 1/x, इसको मान लेते हैं x, जो निकालना है x हो गया। पहले फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 50 हर्ट्ज, तो 25 + 50 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? 60 हर्ट्ज + 25 कितना हो जाएगा? 60 और 25 कितना हो जाएगा? 85। इसको काट देंगे, यहाँ 17 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, तो हमारा x बराबर आंसर आ जाएगा 1.13। यही होगा, ये होगा पर फेज, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ये इसका आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, तो इसका तो सीधा सा आंसर हमें पता है कि कोरोना लॉस कम कैसे होगा। तो कोरोना लॉस सॉलिड कंडक्टर से तो होता नहीं है, तो गलत हो गया। हालो कंडक्टर ऑफ डायमीटर, तो हालो कंडक्टर से कम होगा। बंडल कंडक्टर यूज करेंगे तब भी कम हो जाएगा। तो बोथ बी एंड सी, ई ऑप्शन सही है, ई वाला सही है, बोथ बी एंड सी। इन ट्रांसमिशन लाइन द डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट आर, इन ट्रांसमिशन लाइन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट्स आर reduce and shunt capacitance only, resistance and inductance only, resistance, inductance and capacitance only। तो दोस्तों जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट होता है वो 4 प्रकार का होता है।
पहला हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस। और दोस्तों जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है ये सीरीज पैरामीटर होता है, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जो होता है ये पैरेलल पैरामीटर होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं या पैरामीटर होते हैं और दो सीरीज होते हैं। सीरीज में कौन कौन से आते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। पैरेलल कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो है स्किन इफेक्ट से शुरू है। स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन, स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मैं आपको फिगर दिखा के समझाता हूँ। ये आप फिगर देख रहे हैं सामने, ये स्किन इफेक्ट का है। ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पूरा, सॉरी ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पूरा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है, स्किन इफेक्ट केवल एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। क्योंकि स्किन इफेक्ट का जो मेन फंक्शन होता है, मेन इफेक्ट पड़ता है वो फ्रिक्वेंसी से पड़ता है, और डीसी में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए उसमें स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका। तो ये जो हमारा मान लीजिए कंडक्टर का कोर है, तो ये बाहरी कोर है और इंटरनल। तो एसी में क्या होता है, करंट जो है कंडक्टर के कोर से प्रवाहित ना होकर उसके सरफेस से प्रवाहित होती है। ये देख रहे हैं करंट का फ्लो है, ये इसके सरफेस से ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कोर। इसलिए स्किन इफेक्ट यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे बताया गया कोर वायर ऑफ द कैरीज लिटिल करंट, यहाँ से कोर से बहुत कम करंट फ्लो करती है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है ये पूरा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। और ये करंट फ्लो थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जो रेड कलर का बना हुआ है दिखाया गया है कि करंट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा फ्लो होता है। इसी की वजह से हमारा इस पे जो है डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे। तो डीसी में इसीलिए जीरो होता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। और परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है और डायामीटर पे भी डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे इसका। तो स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, परमिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द एबव, तीनों पे डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू, कह रहा है स्किन इफेक्ट क्यों होता है ट्रांसमिशन लाइन में, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर के कारण, हाई सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल इन द सेंटर। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ए और बी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर के कारण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी द सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस देन वोल्टेज इज लो, करंट इज ट्रू साइनोसाइडल, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो सी ऑप्शन सही है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। तो कहता है व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ऑप्शन ए इंटायर करंट पास थ्रू कोर ऑफ द कंडक्टर, ये गलत है, मैंने आपको भी बताया। पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट इन कंपेरिजन टू कोर, यही सही है ऑप्शन बी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हो गया, तो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होता है एज कंपेरिजन टू कोर, तो सरफेस से ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। तो द कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस कंपेरिजन टू इट्स कोर, द फिनोमिना इज कॉल्ड इज स्किन इफेक्ट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। क्वेश्चन नंबर 121 की इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन में। ऑप्शन ए इंक्रीज शंट रिएक्टेंस, डिक्रीज लाइन रेजिस्टेंस, इंक्रीज लाइन रेजिस्टेंस, डिक्रीज सीरीज रिएक्टेंस। कौन सा सही होगा इसमें से। तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी एज कंपेरिजन टू, अगर हम देखेंगे तो स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है ना कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ड्यू टू स्किन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी इंक्रीज लाइन रेजिस्टेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 122, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन केबल ऑन कैरिंग डीसी। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि डीसी में हमने बताया स्किन इफेक्ट नहीं होता, तो ये गलत हो गया।
कह रहा है डीसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ये भी गलत हो गया। एसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली, ये ही सही है, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 1 2 3 की। तो स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर बिकम मोर प्रोनाउंस्ड, स्किन इफेक्ट ज़्यादा कब होता है? एट हायर फ्रिक्वेंसी, एट लोअर फ्रिक्वेंसी, एट डीसी। तो एट हायर फ्रिक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। बात करते हैं 1 2 4 की। द स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर रिजल्ट इन इंक्रीज इन डीसी रजिस्टेंस, डिक्रीज इन एसी रजिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स एसी रजिस्टेंस। तो यही सी सही है, इंक्रीज इन इट्स एसी रजिस्टेंस। बताएं अभी फिगर में। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 1 2 5 की। 1 2 5 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज द इफेक्ट स्किन इफेक्ट इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस। तो ये गलत है। रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, क्योंकि रिड्यूस नहीं होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पहले तो हम इंक्रीज वाला ऑप्शन खोजेंगे कि कौन सा इंक्रीज कर रहा है रेजिस्टेंस। तो ये वाला दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों गलत हो गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब ए भी देख लिए, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इंटरनल रिएक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 126 की। द स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूस विद द इंक्रीज इन, स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर कैसे रिड्यूस, क्या बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट जो है वो घट जाएगा। तो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन बी इज राइट। स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द कंडक्टर स्क्वायर, ये होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन दोनों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद कर लीजिएगा कि अगर रजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट घट जाएगा, और अगर स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है तो डायमीटर के स्क्वायर में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एट यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इन यूएचएफ का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो बात कर रहे हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है स्किन इफेक्ट। तो कापर ट्यूब सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड, यही सही ऑप्शन है, कापर ट्यूब विथ सिल्वर प्लेटिंग। कापर की ट्यूब यूज करते हैं जो सिल्वर प्लेटिंग की हुई होती है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 129 है। 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज लोकेटेड 110 किलो वोल्ट, इफ़ द लॉस ऑफ लाइन इज 15 मेगावाट, द लोड इज 150 मेगावाट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन इज। रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन पूछ रहा है, और वोल्टेज भी दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है, और लोड भी दिया हुआ है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आई इज इक्वल टू लोड इन MVA गुणे, ये MVA में है तो इसको VA में करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो VA में हो जाएगा। फिर हमने वैल्यू रख दिया है, MVA दिया है 150, लोड का रखा हुआ है यहाँ पे, और इसको उसमें बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा कर दिए, √3 है। और ये 110 वोल्ट दिया हुआ, लाइन वोल्टेज जो दिया हुआ था केवी में, उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए। तो ये आ गया आई, लोड करंट की वैल्यू कितना आ गई, 787.3 एम्पियर। अब क्या किए हैं, पावर लॉस निकालने के लिए, पावर लॉस का फार्मूला है, कोई भी पावर लॉस हो 3I²R। तो I²R बराबर क्या रख दिए, 15 गुणे मेगावाट में कितना, 15 मेगावाट दिया होता, मेगावाट को वाट में बदलने के लिए क्या किए, 10⁻6 से गुणा कर दिए हैं। फिर अब लाइन रेजिस्टेंस का फार्मूला, इसी से क्या किए हैं, पावर लॉस हमको दिया है 15 मेगावाट, और ये भी पता है यहाँ पे 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 फेज है, 3 फेज का पावर लॉस, इसलिए यहाँ से हम 3 से गुणा कर दिए हैं। और फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर वाला फार्मूला ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 15 रख दिए हैं, 15 मेगावाट दिया हुआ है, फिर इसको 10⁻6 से गुणा करके वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो आ गया है हमारा 8.06 ओम पर फेज, 8.06 ओम पर फेज, यही सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज कर देता हूँ, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसका ऑप्शन क्या होगा, 8.06 ओम पर फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा।